खुदा है या नहीं, आज ये फिर एक सवाल पैदा हुआ। पूरी दुनिया में एक ये सवाल बना हुआ है, ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, जमीन और आसमान, चांद सूरज, ये कैसे बने? ये अपने आप बने या इसको बनाने वाली कोई ताकत है? अस्सलाम वालेकुम। खुदा है या नहीं, आज ये फिर एक सवाल पैदा हुआ। पूरी दुनिया में एक ये सवाल बना हुआ है, ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, जमीन और आसमान, चांद सूरज, ये कैसे बने? ये अपने आप बने या इसको बनाने वाली कोई ताकत है? ये आज नई बात नहीं है कि खुदा की जात पर उंगली उठी। पहले भी ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने खुदा को झुठलाया, खुदा को न मानने की बात कही। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दुनियावी दलील और साइंसी दलील और कुरान और हदीस की दलील से मैंने कुछ पानियत वाज़ेह की है, जिनसे ये जाहिर होता है कि खुदा है। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ है, हमारे वजूद में शामिल। जैसे कि हम बात करते हैं आपसे, आप हमसे करते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, हमारी बात आप सुनते हैं। हर चीज की, हर शे की एक आवाज आती है। कोई चीज पत्थर है, कहीं गिरा, उसकी आवाज आई, कोई पानी की गिरने की आवाज आई, बादल की गरजने की आवाज आई, जानवरों की आवाज, शरीर परिंद की आवाज, हवा की आवाज, हर चीज की आवाज है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हमने आवाज सुनी तो, मगर आवाज को कभी देखा नहीं? देखा, आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी तरह एक सच्चाई और है, मौत। ये मौत को कोई झुठला नहीं सकता, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो इंसान। मौत सबको आनी है, लेकिन मौत को आज तक किसी ने देखा नहीं देखा। ये वो सच्चाइयां हैं जो खुदा के होने का सबूत देती हैं, खुदा के होने की तस्दीक करती हैं। कि कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, मगर उनको देख नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, महसूस करते हैं, मगर उसको देख नहीं सकते। ये सारी चीजें अल्लाह ने दुनिया में क्यों बनाई? क्योंकि ये अल्लाह हकीकत के पर्दे उठाने जा रहा हूँ, इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि खुदा है कि नहीं। और ये मैं दलील दुनियावी और साइंसी तरीके से और कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी दलील मैं पेश सांस हर जानदार में मौजूद है, ना दिखे फिर भी होने का इकरार है। दर्द खुशबू हवा ना दिखे फिर भी देख इसकी मौजूदगी से किसको इनकार है। लाश फिरौन की इतनी मुद्दत के बाद आज भी वो रहे, सब मुमकिन न था। रब की मौजूदगी उसकी इबरत बनी। कौन है वाक़िए से जो बेजार है, कौन है वाक़िए से जो बेजार है। और शेर ये है कि बातों की गुफ्तगू शोर गुल सुनते हैं पर कोई शे की आवाज दिखती नहीं। तवज्जो से सुने शेर को कि बातों की गुफ्तगू शोर गुल सुनते हैं पर कोई शे की आवाज दिखती नहीं। जितनी सच्चाई इन सब में है वैसे ही रब का होने का भी पुख्ता इजहार है। ये कुरान से साबित है राजो नियाज, ये है सवाले हकीकत का वो आईना। कोई दाना जहां में हो या साइंसदां है, जवाब तो दे हमें इंतजार है। हो जवाब तो दे हमें इंतजार है। अब मैं वो शेर के आखिरी 4 मिसरे आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो पुख्ता दलील है। दुनिया बनने से पहले अल्लाह ने कुरान में ये बात आयत में नाजिल की थी, अपने नबी पर काबे का तवाफ करो। ये क्यों जाहिर किया अल्लाह ने? और उससे पहले जब दुनिया भी नहीं बनी थी, उससे पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जब फरिश्तों को बनाया और अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों अर्श पे काबा बनाओ और उसका तवाफ करो, उसके इर्द गिर्द घूमो, ये तुम्हारी इबादत होगी जो तुम मेरी इबादत करोगे। यानी घूमने को बताया, तवाफ करो काबे का और उसके इर्द गिर्द घूमो ये। और इसी पर मैंने ये शेर लिखा है, तवज्जो से सुने। बहुत ही खुलासा, बहुत ही बड़ी बात का खुलासा है इसमें उस माबूदे हक का कि साइंस उस वक्त तो नहीं मौजूद था। तवाफ काबे की आयत जब नाजिल हुई, जब ये नाजिल हुई थी, उस वक्त न दुनिया थी न जहान था, जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था। आज आप पूरी दुनिया में देखें, आप पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सब घूम रहे हैं, ये उसी की तरफ इशारा, अल्लाह की इबादत में ही मसरूफ है। कि साइंस उस वक्त तो नहीं मौजूद था। तवाफ काबे की आयत जब नाजिल हुई, घूमना है तवाफ इबादत खुदा, वो तवाफ मलक भी निशाकार है। और चांद सूरज सितारे जमीन और जमा, साइंस ने भी कहा घूमते हैं ये क्यों, तो साबित ये हो गया
پورا برہمانڈ بھی آج عبادت میں قائم لگاتار ہے۔ تو ثابت یہ ہو گیا پورا برہمانڈ بھی تاج عبادت میں قائم لگاتار ہے، تاج عبادت میں قائم لگاتار ہے۔ تو اس دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا ہے، خدا موجود ہے۔